हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल सोशल किस्से। आज हम आपके सामने हाजिर हुए हैं एक और नए किस्से के साथ। हर एक किस्से पर रहेगी हमारी नज़र और हम करते रहेंगे आपके साथ शेयर। दोस्तों, आज के हम इस टॉपिक को 3 भागों में जानेंगे। पहला तो हम मालदीव्स के बारे में जानेंगे। दूसरा, जो तनाव उत्पन्न हुआ है भारत और मालदीव्स के बीच में, उसके बारे में जानेंगे। तीसरा, मालदीव्स का अल्टरनेटिव डेस्टिनेशन जो कि लक्षद्वीप है, उसके बारे में भी जानकारी प्राप्त करेंगे। तो दोस्तों, हम पहले मालदीव्स के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। मालदीव एक छोटा सा इस्लामिक देश है जिसकी कुल जनसंख्या 5.5 लाख से भी कम है। इसकी जो इनकम ऑफ सोर्स है ये मेनली टूरिज़्म पे डिपेंड है। इसकी जीडीपी की जो 28% ऑफ जीडीपी इसकी टूरिज़्म से आती है। और ये भारत और श्रीलंका का एक पड़ोसी देश है जो कि साउथ वेस्ट ऑफ एशिया में आता है। और ये श्रीलंका से 750 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। और ये चारों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ देश रह चुका है। और ये हिंद महासागर जो कि इंडियन ओशन में आता है। अक्सर हम मालदीव्स के बारे में सुनते ही रहते हैं कि ये जो एक हनीमून डेस्टिनेशन है या हॉलीडे डेस्टिनेशन है, और कई बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ भी यहाँ जाना पसंद करते हैं। तो ये प्रमुख आकर्षण केंद्र है अगर जो भी लोग समुद्र और समुद्र के बीच से लगाव रखते हैं। बात करते हैं यहाँ की सरकार की। फ़िलहाल में यहाँ पर इलेक्शन हुए थे और जिसमें नई सरकार चुनकर आई थी। तो ये सरकार में अब जो राष्ट्रपति बने हैं उनका नाम है मोहम्मद मुइज़ू। तो ये जो जैसे ही उनकी सरकार बनी थी, और सरकार बनने से पहले भी उन्होंने एंटी इंडिया मूवमेंट चलाया था कि इंडिया आउट बोलकर एक कैंपेन चलाया था। जैसे ही मालदीव में नई सरकार बनी, उन्होंने यह निर्णय लिया कि भारतीय सेना जो मालदीव में है वह अपने देश चले आए और मालदीव छोड़ दे। अब आप जानना चाहोगे कि भारतीय सेना मालदीव में क्या कर रही है। तो भारतीय सरकार की तरफ से एक पॉलिसी है सागर, सिक्योर एंड ग्रोथ फॉर ऑल रीजन्स। ये उन देशों के, उन छोटे देशों के लिए जो आइलैंड नेशन है, जैसे कि श्रीलंका, मालदीव्स या मॉरिशस, ऐसे कई देश जो जिनको हम भारत दवाइयाँ भेजता है। तो भारतीय सेना ये काम करती है, यहाँ भारत से मालदीव दवाइयाँ भेजना या व्यापार करने के लिए, या और सब में प्रमुख वहाँ पर जो हिंद महासागर इंडियन ओशन में सिक्योरिटी के लिए भारतीय सेना वहाँ पर तैनात है। वो इसलिए तैनात है क्योंकि भारत 3 तरफ से समुद्र से घिरा हुआ देश है, और उसके उत्तर में मेन जो है चाइना है और पाकिस्तान है। तो वहाँ से तो हमें खतरा रहता ही है, लेकिन इंडियन ओशन में अपनी सिक्योरिटी बरकरार रखने के लिए मालदीव एक प्रमुख देश है और हमेशा से हमारा मित्र देश रहा है। लेकिन हाल ही सरकारों में कुछ तनाव के कारण ये मामले उत्पन्न हुए हैं। मालदीव के नए राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़ू दिसंबर 2023 में चाइना के दौरे पर गए थे। चाइना हमेशा से ही भारत के लिए खतरा रहा है, और इससे हम कह सकते हैं इंडिया चाइना कोल्ड वार। चाइना भारत पर सीधा अटैक कभी नहीं करना चाहता, तो उसने मालदीव को चुना है इस बार। और वो चाहता है कि मालदीव में अपनी सेना भेजें या अपना व्यापार बढ़ाएं, और ताकि इससे भारत की जो सेना वहाँ से हट जाए और वो अपनी गश्त लगाना चालू कर दे हिंद महासागर में जो कि इंडियन ओशन है, ताकि उधर से भारत पर नज़र बनाए रखे। ऐसे करके भारत के सभी मित्र देशों से भारत के तनाव बढ़ाएं और अपना फ़ायदा उठाएं। यही चाइना चाहता है। तो दोस्तों, हम अब जानेंगे कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने लक्षद्वीप का दौरा क्यों किया। अभी जो नई सरकार बनी है मालदीव में, वहाँ के 3 मंत्रियों ने भारत के खिलाफ गलत टिप्पणियाँ की थी, और उन्हीं टिप्पणियों के कारण उन्हें निलंबित भी कर दिया गया। मोदी जी का लक्षद्वीप दौरा लक्षद्वीप टूरिज़्म को प्रमोट करना था। मोदी जी चाहते हैं कि हम भारतीय लक्षद्वीप में भी एज ए हॉलीडे डेस्टिनेशन जाएं या कोई हनीमून डेस्टिनेशन जाएं, क्योंकि इसका पूरा भौगोलिक क्षेत्र मालदीव से मिलता जुलता है। ये भी समुद्र से घिरा हुआ है। तो हम भारतीय होने के नाते पहले हमारे भारतीय क्षेत्र को एक्सप्लोर करें, और पहले अपने चीज़ को, मतलब वोकल फॉर लोकल को प्रमोट करें और हमारा टूरिज़्म बढ़ाएं। फिर बाद में हम कोई दूसरे देश के जो हॉलीडे डेस्टिनेशन है उसका रुख करें।
जैसे कि मालदीव सरकार के 3 मंत्रियों ने भारतीय प्रधानमंत्री के खिलाफ़ टिप्पणी की, तो हमारे जो यहाँ के बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ हैं और कई कई बड़े बड़े उच्च सेलिब्रिटीज़ हैं जो प्रधानमंत्री के बचाव में आए और उन्होंने ये कहा कि हमें लक्षद्वीप को ही एक डेस्टिनेशन बनाना है और इसको ही आगे डेवलप करना है, ताकि हम कोई दूसरे देश में ना जाएं जो हमें ही आंख दिखाता हो। इन टिप्पणियों पर जन आक्रोश हमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिला, जहां पर बॉयकॉट मालदीव ट्रेंड कर रहा था। और जहां तक जानकारी प्राप्त हुई है, 7,500 होटल बुकिंग्स और 2,500 फ़्लाइट बुकिंग्स कैंसिल हो चुकी है। और हम भारतीय एकजुट होकर यह दिखाना चाहते हैं कि भाई, जो देश हमें आँख दिखाता है हम वैसे देश में ना जाएं और हमारे देश को एक्सप्लोर करें और लक्षद्वीप को एज ए टूरिस्ट डेस्टिनेशन का बढ़ावा दें। दोस्तों, अब हम लक्षद्वीप के बारे में जानेंगे। लक्षद्वीप भी भारतीय सीमा क्षेत्र का हिस्सा है और ये केंद्र शासित प्रदेश है। यह केरल के तटीय क्षेत्र मलबार कोस्ट से बहुत ही नज़दीक है और जो भी लक्षद्वीप जाना चाहते हैं वह कोची से लक्षद्वीप जा सकते हैं। लक्षद्वीप का एयरपोर्ट है अगाती आइलैंड पर, तो जो भी लक्षद्वीप जाना चाहता है वो पहले केरला जाए और फिर केरला से लक्षद्वीप की फ़्लाइट ले सकता है और लक्षद्वीप के लुत्फ़ उठा सकता है। दोस्तों, एक भारतीय होने के नाते हमारा एक कर्तव्य बनता है कि हम लक्षद्वीप को प्रमोट करें। जो भी भारतीय आइलैंड नेशन घूमना चाहता है उसकी फर्स्ट प्रायोरिटी लक्षद्वीप हो, या नहीं तो कोई कोस्टल रीजन जैसे कि अंडमान निकोबार आइलैंड्स या और भी कोई भारत के कोस्टल क्षेत्र। तो हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी होगी कि हम हमारे देश को एक्सप्लोर करें, हमारे देश का टूरिज़्म बढ़ाएं और हमारे सरकार को मजबूत बनाएं। जय हिंद। दोस्तों, अगर हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।